हालेलुया। 23 पद को हम देखेंगे। या तो यहोवा की ओर से हुआ है या हमारे दृष्टि में अद्भुत है। ये हमारे दृष्टि में अद्भुत है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये बाइबल जो है एक अद्भुत किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये हमारे दृष्टि में अद्भुत है और ये अद्भुत किताब है। जो भी पढ़ता है वो बहुत कुछ सीख जाता है और समझ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अद्भुत किताब है। हालेलुया। इसको पढ़ने वाला बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ समझ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसको पढ़ने वाला एक महान व्यक्ति था और वही महान व्यक्ति इसको पढ़ते पढ़ते पूरा भारत देश का स्वाधीन कर दिया। मेरे प्यारो भाई बहनों, ये अद्भुत किताब है और हमारे दृष्टि में ये अद्भुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब भी इस किताब को हम पढ़ते हैं तब हमको नया नया लगता है। कभी भी ये बाइबल जो है पुराना नहीं लगता। भले ही ये पुराना हो जाता है परंतु इसकी बातें जो है जब हम पढ़ते हैं नया नया ही लगता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2000 साल पहले भी इस पुस्तक को उस समय के लोग पढ़ते थे। उस समय में भी उन लोगों को नया लगता था। आज के समय यानी 2024 के समय के लोग भी जब पढ़ते हैं उन लोगों को भी नया लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये बाइबल जो है एक अद्भुत किताब है। इसको पढ़ने वाला बहुत कुछ सीखता है और समझ जाता है और अनंत जीवन को पाता है। ये बाइबल जो है एक अद्भुत किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये क्यों अद्भुत किताब है? क्योंकि इसको लिखने वाला इंसान नहीं, पवित्र आत्मा है, इसलिए ये बाइबल अद्भुत किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए ये बाइबल क्या है? एक अद्भुत किताब है और पढ़ने से ये हृदय को घायल कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लिखने वाला खुद पवित्र आत्मा है, इसीलिए पढ़ने से हृदय को घायल कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संसार की या फिर इधर उधर की बातें नहीं है परंतु पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर के मन की बातें हैं और ये अद्भुत बातें हैं, इसलिए हमारे हृदय को घायल कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अद्भुत किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसे जरा और एक पद को देखेंगे, 13 पद को। तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की है। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की है। तो यहां पर दाऊद राजा कह रहा है, शैतान तो मुझे बहुत बड़ा धक्का दिया था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, यहाँ पर दाऊद राजा जैसा कह रहा है, शैतान ने मुझे धक्का तो दिया था और कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मुझे संभाल लिया। ठीक उसी तरह शैतान तो हमें बहुत प्रकार के हताश, निराशा में, बीमारी में, समस्या में धक्का तो देता है ताकि हम गिर पड़े, परंतु प्रभु यहोवा हमें संभाल लेता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान का काम है धक्का देना और गिराना और हमेशा के लिए खत्म कर देना, परंतु परमेश्वर का काम है गिरे हुओं को उठाना और पहले से भी बेहतर बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा, शैतान का काम है तो धक्का देना और गिराना, परंतु परमेश्वर का काम है गिरे हुओं को उठाना और पहले से भी बेहतर बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है गिरे हुओं को उठाता है और पहले से भी बेहतर इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस ने गिरा और पतरस को परमेश्वर ने उठाया और पहले से भी बेहतर इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह
सिमसन जो है, सिमसन भी लड़कियों के चक्कर में फंसता था, परंतु परमेश्वर ने उस गिरे हुए सिमसन को उठाया और पहले से बेहतर इस्तेमाल किया और जिंदगी भर में जितना फलस्तीनियों को नहीं मारा था, आखिरी समय में उतना फलस्तीन को मार गिराया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान जो है उसका काम है धक्का देना और गिराना और सब दिन के लिए नाश कर देना, परंतु हमारा परमेश्वर का काम है गिरे हुओं को उठाना और पहले से बेहतर बनाना और गिरे हुओं को उठाना और पहले से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर गिरे हुओं को उठाना जानता है और पहले से भी बेहतर इस्तेमाल करना भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर गिर चुके हैं तो हमारा परमेश्वर गिरे उनको उठाना भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पहले से भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गिर जाना हार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। गिर कर नहीं उठना हार है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, गिर जाना हार नहीं है, गिर कर नहीं उठना हार है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब तक जिंदा है, हम जैसे लोग जब भी गिरेंगे वो उठाने वाला खुदा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान के काम है धक्का देना, गिराना, परंतु हमारा परमेश्वर काम है गिरे हुओं को उठाना और फिर से इस्तेमाल करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है गिरोहों को उठाता है और पहले से और बेहतर इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े से बड़े नबी भविष्यवक्ता आए और वे लोग गिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे नबी भविष्यवक्ता आए, प्रभु के दास लोग आए, बड़े बड़े वे सब लोग गिरे और परमेश्वर उन गिरोहों को उठाया और पहले से भी बेहतर इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उठने का भी समय रहता है, गिरने का भी समय रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो उठे हुए हैं उनको फुटाना नहीं, मारना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो उठे हुए हैं उनको फुटाना ही नहीं, मारना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक गिरने का भी एक समय है और उठने का भी समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उठे हुए हैं, कल गिर जाएंगे, कौन जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े से बड़े नबी भविष्यवक्ता आए और वे लोग गिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। और गिरते हुए उठे भी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोई भी व्यक्ति जितना सचोट भी रहे, जब तक उसके जीवन में सांस चल रहा है, तब तक वो कभी नहीं कह सकता कि मैं ठीक हूं, ओके हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कभी नहीं गिरूंगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। हालेलुया। क्योंकि उठने का समय भी रहता है और गिरने का भी समय रहता है। कब कौन गिर जाएगा कौन जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। जब तक हमारे अंदर जान है, गिरने का संभावना है, परंतु जान जिस दिन चला जाएगा उस दिन गिरने का संभावना नहीं है, क्योंकि शरीर ही गिराता है, भावना ही गिराता है, हमारा अभिलाषा विचारे ही गिराता है, और हमारे शरीर ही नहीं रहेगा तो हमें कोई पाप नहीं करवाए पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये शरीर की काम ही प्रकट है, ये शरीर हमको पाप करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शरीर ही नहीं रहेगा तो पाप कौन करवाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कोई भी व्यक्ति जब तक उसके अंदर जान है, मैं नहीं गिरूंगा नहीं कह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, क्योंकि गिरने का समय भी है, उठने का समय भी है, परंतु हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर जो है हमें गिरोहों को उठाना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम गिरते हैं, बाहर नहीं गिरते, प्रभु यीशु मसीह में गिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जमाना था जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय में हम बाहर गिरते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के संतान हो जाने के चलते हम प्रभु यीशु मसीह में गिरते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में गिरते हैं तो गिरे हुओं को हमारा यीशु मसीह उठाना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी मत सोचना कि आप बाहर गिर रहे हैं, हमेशा यही सोचते रहना कि मैं यीशु मसीह में गिर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों,
हम प्रभु में नया जन्म पाए, बेटा बेटी कहलाए, तो हम बाहर नहीं गिरेंगे, प्रभु यीशु मसीह में गिरेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह में गिरेंगे तो प्रभु यीशु मसीह गिरे हमको उठाना जानता है। प्रेज द लॉर्ड। सब दिन के लिए पड़े और गिरे नहीं रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है गिरे हुओं को उठाता है और पहले से भी बेहतर इस्तेमाल करता है, परंतु शैतान का काम है धक्का देना और गिराना और 7 दिन के लिए नाश कर देना। परंतु हमारा परमेश्वर का काम है गिरोहों को उठाना और पहले से भी बेहतर बनाना और संभालना और अपने राज्य के लिए फिर से बहुत आशीर्वाद से इस्तेमाल करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से और एक पद को हम देखेंगे, 17 पद, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, अब परमेश्वर के कर्मों को वर्णन करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कर्मों को वर्णन करता रहूंगा, परमेश्वर की वचन को चर्चा करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी मोरी जीवी नहीं कहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मर जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, इस तरीके से कभी भी नहीं कहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि इंसान जैसे सोचता है वैसा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे आप मुंह से कहोगे वैसा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने मुंह से कहा आकाश हो पृथ्वी हो और वैसे ही हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं मर जाऊंगा तो ठीक हो जाता, मैं मरी जाती तो ठीक है था, इधर तीनों चली जाती तो ठीक है जाता, पी गिरी मरी जाती, जहर खाई गिरी मरी जाती है तो ठीक है था। प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से अपने मन में, विचारों में, मुखों में भी भूल से मत लाना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान यही वचन को पकड़ता है और यही वचन को सफल कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मर जाऊंगा कहोगे तो यही जहर खा के मर जाऊंगा, फांसी लगाकर मर जाऊंगा, दारू पीकर मर जाऊंगा, हाना काटा होकर मर जाऊंगा, लड़ाई झगड़ा होकर मर जाऊंगा, इस तरीके से आप कहोगे मुखों से, तो यही बातों को शैतान पकड़ेगा और इसको सफल कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए कभी भी अनाथ सनाथ मुखों से नहीं निकालना। प्रेज द लॉर्ड। उसी बात को बोलना जिसमें जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन को ही बोलना, क्योंकि वचन में जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। और श्राप और अभिशाप को कभी भी नहीं बोलना, नहीं तो श्राप अभिशाप आ जाने का संभावना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप अपने बेटा बेटियों को कोसते रहते हैं, श्राप देते रहते हैं, मरी जबू खरी जबू। प्रेज द लॉर्ड। ये भी क्या होता है, शैतान इस बातों को लेकर पकड़ता है और इसको सफल बना देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपकी बेटी को गद्दी बोलोगे तो उसी को शैतान लेके उसी बात को हकीकत में बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, सफल बना देगा। इस तरीके से हमारे वचन में जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वचन कहा आकाश हो जा, पृथ्वी हो जा, अंधियारा हो जा और हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी तरह हमको उसी बात को बोलना है जिसमें जीवन है, अनाथ सनाथ बात को नहीं बोलना। प्रेज द लॉर्ड। अब बहुत लोग यही कहते रहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, इस तरीके से अनाथ सनाथ बातें बोलते रहते हैं। परंतु यहां पर प्रभु का दास कह रहा है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। और हमें इसी तरह से कहना है मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा, प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ना मरूंगा, चाहे आप बीमार में भी रहें, चाहे आप बहुत सीरियस कंडीशन में भी रहें, आप अपने मन में यही दोहराते रहें, यही कहते रहें कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और 100 साल जीऊंगा और चर्च जाऊंगा और धन्यवाद दूंगा। चाहे मेरी कंडीशन पूरा सीरियस है तब भी मैं ना मरूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यही बातें आपके अंदर क्या होगा, प्रभु सामर्थ के द्वारा आपको और जीवित रखेगा।
प्रेज द लॉर्ड। आ मोरी जी भी कहले सोथे ही जैसे प्रेज द लॉर्ड। जेड़े भी रोग हेउ थो केबे मोरी जी भी नहीं कहबो प्रेज द लॉर्ड। जेड़े बड़ी कंडीशन थी थीबो जेड़े वो सीरियस केस थी थीबो मोरी जी भी नहीं कहबो। हमेशा यही कहते रहना मैं जीवित रहूंगा और जीवित रहकर प्रभु की सदा धन्यवाद और स्तुति करता रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमको हमेशा कहता रहना है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के काम का सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक विषय को हम देखेंगे 22 पद को। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, राजमिस्त्रियों ने हमारी मंडली को बहुत निकम्मा ठहराया था। प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये मंडली जो है कोने का सिरा बन गया। प्रेज द लॉर्ड। यहीं आ रहे हैं और यहीं सीख रहे हैं और सीख के जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और भी आएंगे और भी सीखेंगे और जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहरा था वो ही पत्थर कोने का सिरा बन गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा मंडली जो है एक निकम्मा था, एक बदनामी वाला पात्र था, परंतु ये कोने का सिरा बन गया, बहुतों का सिखाने वाला स्कूल बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस बार प्रोग्राम भी है अक्टूबर 16, 17, 18 को। प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से हम बहुतों को सिखा सकते हैं। एक दिन यही जगह बदनामी का निकम्मा का जगह था, परंतु यही जगह कोने का सिरा बन गया, सिखाने वाला स्कूल बन गया। प्रेज द लॉर्ड। तो राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा बन गया। प्रेज द लॉर्ड। सिखाने वाला जगह बन गया। तो आइए मेरे प्यारो भाई बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीर्वाद करें। प्रेज द लॉर्ड।